देखिए यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए सही स्टेटमेंट क्या है? तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है कि कोई भी पार्ट है, कोई सी सर्किट का, जैसे पार्ट है और ये सर्किट है, तो इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स की वजह से जितने भी सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्स लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है, तो किसी भी सोर्स के द्वारा इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू रहेगी वो सारे सोर्स के इफेक्ट के योग के बराबर रहेगी। मतलब कि ये सोर्स मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये सोर्स की वजह से मान लो 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों का योग 5 एम्पियर करंट इस ब्रांच में फ्लो होगी। तो वही यहाँ पर कह रहा है, द ओवरऑल करंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द लीनियर सर्किट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाई ईच सोर्स सेपरेटली। मतलब प्रत्येक सोर्स सेपरेटली जितना करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, उसका हम योग कर देंगे बाद में, तो वो हमारी ओवरऑल करंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है, ये बता रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर आपको करनी है तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या रहेगा? उसके लिए स्टेटमेंट रहेगा जो ZL है, मतलब कि लोड इम्पीडेंस है, वो सोर्स इम्पीडेंस का क्या रहती है? रेसिप्रोकल, मतलब इन्वर्टेड रहती है। मतलब कि हम कह सकते हैं अगर आपका 5+J10 दे रखा है सोर्स, तो लोड इम्पीडेंस क्या होगा? 5 - J10 रहेगा। तो इस तरीके से रहता है, ये रहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कंडीशन। तो SSC JEE के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए 3 कंडीशन दे रखी है यहाँ पर मैक्सिमम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। 3 कंडीशन कौन सी है? या तो आपका ZL है वो ZS के क्या रहना चाहिए? इन्वर्टेड कॉमा हो सकता है, मतलब कि उसका रेसिप्रोकल टाइप में होता है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पर ये है कि जैसे आपका सोर्स इम्पिडेंस ये दे रखा है और लोड इम्पिडेंस है वो ये दे रखा है, तो दो सिचुएशन है। देखिए RS और RL तो बराबर, मतलब सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस तो बराबर होने चाहिए, लेकिन जो XL है और XS है ये नेगेटिव में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका वैल्यू है, सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस तो सेम रहते हैं, लेकिन इम्पिडेंस में ये क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सोर्स रेजिस्टेंस का स्क्वायर माइनस के प्लस के XL स्क्वायर, XX स्क्वायर होता है, ये XX माइनस का होता है, तो माइनस का प्लस बन जाएगा ये। तो 3 कंडीशन होती है, बाकी 2 कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। लोड रेजिस्टेंस की बात करें तो इक्वल रहना चाहिए, और इम्पिडेंस की बात करें तो साइन चेंज होना चाहिए। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या पूछा है? देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर सोर्स करंट और एक हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये देखिए रेजिस्टेंस और करंट है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ये 3 एम्पियर की करंट है। वोल्टेज हमें निकालना है, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए 3 एम्पियर इसके अंदर फ्लो होगी, तो डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 वोल्ट हो जाएगा हमारा। 21 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया। अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सोर्स इम्पिडेंस दी हुई है, सोर्स इम्पिडेंस दी हुई है 8+J4। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि सोर्स इम्पिडेंस हमें दे रखी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमें करनी है, तो लोड इम्पिडेंस क्या होगी? इम्पिडेंस में क्या है? साइन चेंज हो जाता है, तो 8+J4 है वो 8 - J4 हो जाएगा, 8 - J4 इसके अंदर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, जो डायरेक्ट हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा सा इधर देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली हमें करंट की वैल्यू पूछनी है, वोल्टेज सोर्स है वो कितना करंट, ये जो करंट है ये
ये कितना ड्रॉ करेगा, यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी ड्रॉ कर रहा है। तो देखिए अगर पूरा रेजिस्टेंस निकाल के हम इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है, तो करते हैं हम, देखो ये क्या करते हैं, सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहाँ पर। एक मिनट, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें, मतलब 20 रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हम करेंगे तो अभी कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए ये क्या है, ये 20-20 पैरेलल में है तो ये 10 बन जाएगा, ये भी 20-20 पैरेलल में 10 बन जाएगा, 10 से 10 20 बन जाएगा, मतलब 50/20 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। 50/20 मतलब कि क्या हो गया, 2.5, 2.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी क्या है आपका क्वेश्चन में देखिए, डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स 80 वोल्ट टू लोड 80 वाट। मतलब हमारा सोर्स है, वोल्टेज दे रखा है 80 वोल्ट और पावर दे रखा है 80 वाट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के अंदर हमें निकालना है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो लोड रेजिस्टेंस पहले आरटीएच निकालेंगे। आरटीएच क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स पावर, ये आरटीएच होता है। क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। और ये 4 टाइम पीटीएच का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, ऊपर आर बचेगा और नीचे 4 टाइम्स बचेगा, R/4 इस तरीके से बचेगा ये फाइनली। तो उस हिसाब से आई स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर की साइड और नीचे आई स्क्वायर आर से हम देख सकते हैं R/4 बचेगा, यानी 4 टाइम्स रहेगा। तो इससे हम देखिए, बी स्क्वायर मतलब 80-80 ऊपर हो जाएगा, 80-80 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और 4 टाइम्स पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रहता है। अगर इसमें हमसे सोर्स रेजिस्टेंस भी पूछे तो सोर्स रेजिस्टेंस भी 20 ओम आएगा। लोड रेजिस्टेंस तो 20 ओम आया ही आया है, लेकिन सोर्स रेजिस्टेंस भी हमारा 20 ओम आएगा। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें क्या करना है हमें, ए और बी के अकॉर्डिंग हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नॉर्टन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, ये वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे ही वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये शॉर्ट कर दिया, ये 1.5 ओम रह जाएगा, 1.5 ओम, और 1.5 ओम 3 के साथ में चलेगा तो 4.5 हो जाएगा। 4.5 और 3 पैरेलल में है, तो 4.5 और 3 पैरेलल में क्या आ जाएगा, 4.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 7.5 ऐसे आएगा। तो 3 से कटेगा 25, 2.5, 4.5 डिवाइड बाई 2.5 आएगा, प्लस 3 और हो जाएगा ये, तो प्लस 3 7.5, 4.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 2.5, तो ये 7×4 = 11, 12 डिवाइड बाई 2.5, तो 120 डिवाइड बाई 25, 120 डिवाइड बाई 25 मतलब 25×4 = 100, और 4.8 आ जाएगा। तो 4.8 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, 4.8 ऑप्शन में है हमारे पास, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंद ही करना पड़ेगा।